आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। जानना चाहेंगे जो जिस तरह से एक आपने ऐलान किया था 21 तारीख के लिए निकाह कराएंगे और इस जो जो भी चीज सामने गई, अब उसका एक कल लेटर भी आपकी पार्टी की तरफ से आया था कि आप लोग तारीख को निष्कासित कर दी, इसको लेकर क्यों कर दिया, क्या आपका वो है? नहीं, ऐसा है कि हमने जो 21 तारीख का ऐलान किया है, एक तो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार ये किया गया है कि हम कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन वो लोग पहले कर चुके हैं, बहुत पहले से वो आपस में रिलेशन में है। और कोई एक कंपनी में जॉब करता है, साथ रहते हैं। तो इस किस्म के मामला है। तो वो धर्म परिवर्तन तो भाई जो कानूनी तरीका है उस तरीके से होता है। और मैं धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने अपने यहाँ, आप लोगों की जानकारी में है, मैंने पाबंदी लगाई हुई है कि इश्क के मामले में या किसी लालच के मामले में अगर कोई अपने मजहब को तब्दील करने की बात करता है तो उसको मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। तो मैंने वो लोग जो अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं और रिलेशन में रह रहे हैं, बिना निकाह के रह रहे हैं, तो ऐसे ऐसी चीज को मैं समझता हूं कि ना हिंदू समाज उसको पसंद करता है ना मुस्लिम समाज। हमारे यहाँ तो सख्त हराम है लिव इन रिलेशनशिप। तो ऐसे लोगों को निकाह के बंधन में बांधने के लिए हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। परमिशन अगर वो नहीं देते हैं तो उसकी वजह बतानी होगी कि किस वजह से नहीं हमें दी जा रही है। दूसरी बात यह कि इस किस्म के धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम जो बिना परमिशन मांगे कानून अपने हाथ में लेकर अपने मंदिर और मठ से जो सर्टिफिकेट जारी करते रहे हैं, क्या उन पर किसी किस्म का जिला प्रशासन ने, जिला पुलिस ने कोई संज्ञान लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? तो मैं कानून में रहकर काम करना चाहता हूं, तो मुझसे 1000 सवाल किए जा रहे हैं। और कानून से ऊपर उठकर जो लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू समाज के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हिंदू समाज की बेटियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या हिंदुस्तान में दो कानून है, एक जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दमन करता है, और एक दूसरा कानून है जो जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि कानून अपने हाथ में लेकर वो डीएम के अधिकारों को भी पसे पुछ डाल दें। धर्म परिवर्तन का इख्तियार डीएम साहब को है, और उन्हीं के यहाँ से सर्टिफिकेट जारी हो सकता है, होना चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो डीएम के यहाँ दरख्वास्त दी जाएगी, वहां से परमिशन ली जाएगी, वहीं से सर्टिफिकेट जारी होगा। जिन लोगों ने मंदिरों में सर्टिफिकेट जारी किए, उन्होंने खिलाफ कायदा, खिलाफ कानून काम किया या नहीं किया? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैंने एक परमिशन मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है। मेरे लोग कल बात करने गए थे, उनसे दबाव बनाकर, उनसे झूठ बोलकर, उन पर जबरदस्ती दबाव बनाकर, और मैंने उन तीनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जब तक उनका जवाब नहीं आएगा तब तक वो इत्तेहाद मिल्लत से बाहर हैं। तो कमरे में बैठकर कुछ कहा जाता है और बाहर आकर कुछ किया जाता है। ये जिला प्रशासन की जो दोहरी पॉलिसी है, इस पॉलिसी की हम मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। हमारा कार्यक्रम जो 21 तारीख का था वो 21 तारीख तक रहेगा। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये बात तय है, क्योंकि हम कानून के लोग हैं, कानून के बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आप हमें परमिशन क्यों नहीं देते। क्या हम मुसलमान हैं इसलिए हमारा अधिकार नहीं है परमिशन लेने का, या इस वजह से हम हमें परमिशन नहीं देना चाहते हो? और जो कानून अपने हाथ में लेकर कार्रवाई करते रहे हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई सुनिश्चित की, वो हमें बताना पड़ेगा, तब हमारी परमिशन पर बात की जा सकती है। अच्छा हजरत, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि हम निकाह की परमिशन ले रहे हैं, अब जो हिंदू संगठन तमाम जो लोग हैं वो इतने आक्रोशित हैं, वो तो तमाम ज्ञापन दे रहे हैं। अब उन्होंने एक नई मांग कर दी है कि जिस तरह से आपने 23 लोगों को जिक्र किया था कि वो निकाह कराएंगे हम उनका, तो वो लोग कहाँ हैं, वो लोग सामने लेके आइए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूं। किसी का वो लोग जो धर्म अपना परिवर्तन कर चुके हैं, वो लोग रिलेशन में रह रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने निकाह की परमिशन मांगी है, और जो लोग आएंगे वो अपना इंटरव्यू खुद देंगे, वो अपने तमाम तफसील वो खुद बताएंगे। दूसरी बात यह है कि 21 तारीख का जो कार्यक्रम है, 21 तारीख के कार्यक्रम में आप लोग सादर आमंत्रित से आइए और उन लोगों का इंटरव्यू कीजिए।
21 तारीख को ही उन्हें सामने किया जाएगा, इससे पहले। अच्छा, ये लगातार ये हिंदू संगठन लोग कह रहे हैं कि आपने ये कहा भी था कि बाहर के लोग भी हमारे संपर्क में हैं जो निकाह कर रहे हाँ नहीं है, इन 5 में भी एक MP का जोड़ा है। मैं उन संगठनों से ये बात पूछता हूँ, क्या आपके दिल में न्याय और करुणा नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है, या हिंदू और मुस्लिम में उसको बेच के खा चुके हो, बर्बाद कर चुके हो, बर्बाद कर रहे हो देश को। मुसलमान लड़कियों को बराबर अखबारात में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, लगातार उनको हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों से शादी कराई जा रही है। हिंदू समाज ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि ये खिलाफ कानून काम हो रहा है, ये काम नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू समाज उस वक्त खामोश रहता है जब हमारे ऊपर जुल्म होता है, और हम अगर परमिशन मांगते हैं तो हिंदू समाज सड़कों पर आ जाता है। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा न्याय है? सवाल इस बात का है कि हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कानून के तहत होना चाहिए। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है उनके निकाह करा रहे हैं। हमें परमिशन नहीं देना चाहते हो मत दो हमें, लेकिन हमें परमिशन ना देने की वजह भी बताओ, और जिन लोगों ने परमिशन के बगैर ये कार्यक्रम किए हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। दैट्स ऑल। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजाई, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो परमिशन मांग रहे हैं उन लोगों ने पहले ही अपना धर्मांतर कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, वो खाली निकाह की परमिशन मांग रहे हैं, और जो डेट है उनकी 21 तारीख, उसी को वो निकाह कराएंगे अगर उन्हें प्रशासन से परमिशन मिलती है तो। जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।